हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 टीएस अग्रवाल बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखी है, अगर आप नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ लेते हैं। इसमें बेसिकली अलग क्या होगा, इसमें हम ये अलग होगा कि जो बैलेंस स्टार्टिंग में दे रखा होता है इस बार पासबुक का गिवन होगा। जो पिछले क्वेश्चन कराया था हमने उसमें कैश बुक का गिवन था, बट इस बार पासबुक का गिवन होगा। पढ़ते क्वेश्चन। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 जुलाई 2024। तो फॉर्मेट पहले मैंने बना लिया ये बोला। अब 31 जुलाई को बनाने, 31 जुलाई लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस बार आपको बैलेंस पासबुक का गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैलेंस है, बट ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस आइटम में लिखूँगा 50,000, ठीक है। अब जो ऐड करना होगा वो ऐड करेंगे, जो माइनस करना होगा वो यहाँ माइनस करेंगे, और एंड में जो मेरे पास आंसर आएगा वो मुझे पहले से पता है। अगर मैं पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आंसर कैश बुक का बैलेंस का आएगा, तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। पासबुक से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक का बैलेंस आता है। पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो अब हम करेंगे कि कल क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है 3 चेक्स 6,000 3937 1525 issued in the last week of July were presented for payment in August। अगर चेक इशू करा है मैंने तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हम कैश बुक में माइनस कर देते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये इधर लिखते हैं कैश बुक, इधर लिखते हैं पासबुक। मैंने 3 चेक इशू करेंगे, कितने अमाउंट के 6,000 3937 1525। ये 3 चेक हमने इशू करे। जब हम चेक इशू करते हैं तो किसी को पेमेंट देने की, इसका मतलब पेमेंट देने तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, माइनस कर दिया होगा। बट ये चेक बैंक में अगस्त में गए, यानी कि जिस डेट को मैं ये BRS बना रहा हूँ उस डेट को ये बैंक में चेक नहीं गए। तो अगर बैंक में चेक नहीं गए तो ये पासबुक में माइनस नहीं हो रखा होगा, यहाँ 0 हो रखा है। अब मुझे ठीक किस में करना है, जो आपको बैलेंस दे रखा होता है उस बुक को ठीक करना होता है। आपको इस बार पासबुक का बैलेंस गिवन है तो इस पासबुक को ठीक करना है, यानी कि इस पासबुक को मैच करना है कैश बुक के साथ। जो कैश बुक में बैलेंस होगा वो पासबुक में इस बार लाना है, इस बुक को ठीक करना है। तो अगर यहाँ पर तीनों माइनस हो रखे हैं और अगर मुझे पासबुक के बैलेंस को ठीक करना है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 6,000 3937 और 1525 तीनों को माइनस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। तो माइनस साइड पे लिखूँगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू करा गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है। तीनों को माइनस करना है, यानी कि तीनों को प्लस कर देते हैं, मतलब माइनस 3 बार माइनस करना, तीनों को प्लस करके एक साथ में माइनस कर देता हूँ। तो 6,000 भी 3937 और 1525 तीनों को माइनस करना ना, तीनों को एक साथ प्लस करके लिख देते हैं। तो कितना आएगा, ये 12 हो गया, 7, ठीक है, 9 और 5 14 एंड 9 10 11। तो ये आ गया सामने, समझ गए बात को। आगे देखते हैं। 2 चेक ऑफ 500 एंड 650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन पासबुक। तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखो क्या कह रहे हैं,
ये कह रहा है कि 2 चेक थे, हमने बैंक में भेजे, यानी कि किसी से मुझे पेमेंट मिली थी, मैंने कैश बुक में मतलब मैंने बैंक में चेक भेज दिए, जमा कर दिए। जैसे ही हम चेक बैंक में जमा करते हैं तुरंत कैश बुक में प्लस कर देते हैं। 2 चेक थे 500 रुपये का और एक 650 रुपये का। मैं जैसे ही चेक जमा करता हूँ तुरंत कैश बुक में प्लस कर देता हूँ, लेकिन पासबुक में ये एंटर नहीं हुआ, पासबुक में प्लस नहीं हुआ। वो ये कह रहा है जिस डेट को BRS बना रहे हैं उस डेट पे पासबुक में ये प्लस नहीं हो रखा। अब हमें ठीक क्या करना है, हमें पासबुक को ठीक करना है, पासबुक को कैश बुक जैसा बनाना है, उसके बैलेंस लाना है। तो पासबुक को ठीक कैसे करेंगे, मुझे भी पासबुक में अगर मैं 500 और 650 प्लस कर दूँ तो ये बैलेंस मैच हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब प्लस करना होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बैंक वालों ने क्लियर नहीं करा था ना, तो 500 और 650 दोनों को प्लस करके एक साथ में लिख देता हूँ 1150। समझ गए बात को, ऐसे करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपये विच वॉज नॉट मैंशनड इन बैंक कॉलम। वो कह रहा है बैंक ने आपके अकाउंट से 460 रुपये काट लिए कमीशन के रूप में, माइनस कर दिया आपके। जो भी बैंक काटेगा पासबुक में तो तुरंत एंट्री होती है, जो भी बैंक आपके अकाउंट में पैसे डालेगा या निकालेगा तो पासबुक में तो तुरंत एंट्री कर देगा, जो भी बैंक करता है। वो कह रहा है 100 रुपये आपको इंटरेस्ट दे दिया अलाउ, तो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में 100 रुपये प्लस कर दिया। वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें कैश बुक में एंटर नहीं हुई, कैश बुक के बैंक के कॉलम में एंटर हुई नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बैंक ने आपके अकाउंट से कब काटे पैसे, कब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाला, हमें पता ही नहीं। तो अब क्या करा जाए मुझे बताओ, मुझे इसको ठीक करना है, इसको ठीक नहीं करना, ध्यान रखना बात। कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप माइनस कर दो यहाँ पर, नहीं, जो बैलेंस ऊपर गिवन है उस बुक को ठीक करना है, उस बुक को इसके साथ मैच करना है। पासबुक का बैलेंस कैश बुक जैसा लाना है इस बार। तो कैश बुक का बैलेंस 0 है तो पासबुक का 0 कैसे बनाऊँ, ये 460 रुपये माइनस कर रखे, हमें प्लस करना होगा वापसी, क्योंकि मुझे कैश बुक जैसा बैलेंस बनाना है। मैंने यहाँ प्लस कर रखे 100 रुपये, मुझे माइनस करना होगा ताकि बैलेंस 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे 460 रुपये तो प्लस करना है, तो यहाँ लिखूँगा बैंक अलाउड इंटरेस्ट, सॉरी ये कमीशन थी, बैंक चार्ज कमीशन चार्ज करी थी, तो ऊपर लिखूँगा बैंक चार्ज कमीशन 460 रुपये प्लस कर दे, और 100 रुपये इंटरेस्ट आपको दिया था बैंक वालों ने, वो माइनस करेंगे, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 100 रुपये। बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब हम टोटल करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ी साइड का टोटल करो पहले, बड़ी साइड का ये है, कितना टोटल आ रहा है ये आ रहा है 51610। वही टोटल दूसरी साइड पे आना चाहिए। अब उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो अगर माइनस करके देखते हैं हमारे सामने कितना आ रहा है। तो ये माइनस करेंगे हम 40 और 100 रुपये माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 40048। हाँ ये 4 आएगा, सॉरी ये 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 40048, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही बात। हाँ ये दरअसल यहाँ पर इसमें गलती हो गई थी, ये 6 आना था, इस वजह से यहाँ पर वो दरअसल 3 आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में अच्छे से आया होगा और ऐसे ही करना होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक करिए। अगर आप चाहते हो कोई और क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके तैयार करूँगा, मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।